हर 5 साल में सरकार बदलने वाले राजस्थान में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है और आज राजस्थान की 200 सीटों पर 199 जगह पर वोटिंग होगी। तो 199 सीट में वोटिंग होने जा रही है, सिर्फ एक सीट पर वोटिंग नहीं हुई है। टोटल सीट्स 200 हैं। करीब 5 करोड़ 25 लाख मतदाता का वोट इस्तेमाल होगा और उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार इन 200 सीटों में किसकी जीत हासिल होती है। वोटिंग करवाने के लिए 2.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं। वहीं पूरे प्रदेश में मतदान के चलते सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक चलेगा। एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की मौत की वजह से वोटिंग नहीं हो रही है। राजस्थान में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और माना जा रहा है कि सीएम गहलोत एक बार फिर जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी जनता के मन को जीतकर चुनाव जीतने की कोशिश में है। बीजेपी ने कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, 6 सांसदों और साथ ही 1 राज्यसभा सांसद समेत 59 मौजूदा विधायकों पर दांव लगाया है। वहीं कांग्रेस ने 7 निर्दलीय विधायकों और 1 बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा समेत 97 विधायकों को मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार के चुनाव में सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सीएम फेस का खुलासा नहीं किया। ऐसे में जनता किसे चुनेगी यह देखना जल्द दिलचस्प होगा। तो आज 200 सीटों पर राजस्थान में वोटिंग होने जा रही है। हालांकि 199 सीट पर ही आज वोटिंग होगी क्योंकि एक प्रत्याशी की मौत की वजह से उसमें बाद में वोटिंग की जाएगी। बहरहाल पूरा मुकाबला होगा बीजेपी और साथ ही कांग्रेस के बीच में। आज आएगा वहां पर रिपीट होगा, सरकार रिपीट होगी इस बार निश्चित तौर से। उन्हें पता था कि मोदी ने ऐसी गोली चलाई है ना, ये बिना घाव के कांग्रेस का जीना मुश्किल कर दिया। मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी। देखिए लोग हंस रहे हैं। तो दुश्मन समझ के राजनीति करेंगे, आप तो बटन से दबाओ, फांसी लगा रहे हो। ये बातें कहां से लेके आए? पहले दावे और फिर एक दूसरे पर पर्सनल छींटाकशी के बाद अब आज राजस्थान में राज और रिवाज बदलने के लिए वोटिंग का दिन है। राज और रिवाज बदलने दोनों की चाबी सूबे की 5 करोड़ 25 लाख जनता के पास है, जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अगले 5 साल के लिए राजस्थान का मुस्तकबिल लिखने जा रही है। लेकिन अशोक गहलोत को अपनी 7 गारंटियों पर भरोसा है, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार भी राज बदलेगा। 5 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसने भाजपा सरकार की सारी अच्छी योजनाओं पर ताला लगा दिया। 3 दिसंबर को जो भाजपा सरकार यहां बनेगी वो कांग्रेस जैसा जन विरोधी काम नहीं करेगी। अब लोग समझ गए हैं कि स्कीमें बहुत पहले की हमारी है। हर बजट हमने दिया है वो वेलफेयर का बजट दिया, तो ये बात लोग जनमानस में नहीं है। राज आएगा वहां पर रिपीट होगा, सरकार रिपीट होगी इस बार निश्चित तौर से। राजस्थान में इस बार बीजेपी ने चुनाव प्रचार में खूब दमखम दिखाया। प्रचार के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की कमान संभाली तो कांग्रेस के दिग्गज राहुल और प्रियंका भी मैदान में उतरे। मोदी जी ने 4 करोड़ मकान बनाए कि नहीं बनाए? और इस गहलोत ने 9 लाख मकान आपके रोक। मोदी जी ने कहा था कि 20 लाख मकान राजस्थान में बनाएंगे। बताओ 25 तारीख को आप वोट डालेंगे, फिर से 20 लाख मकान बंद करके रहेंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने बीजेपी चुनी तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ना आपकी कनाल बनेगी, ना आपको स्वास्थ्य का पैसा मिलेगा, ना 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। तो दावे तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही जो सबसे बड़ा दावा सामने आया, जो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले ही, वो है अशोक गहलोत का, जिन्होंने कहा है कि एक बार फिर से रिपीट होने जा रही है। और इस वक्त
और साथ ही मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं विजय लक्ष्मी और साथ ही साथ मनीष भट्टाचार्य। मनीष, आपके पास आएंगे क्योंकि आप लगातार सालों से देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सरकार चल रही है, किस तरह से अंदर खाने में भी खींचतान रही है। लेकिन मैं पहले विजय लक्ष्मी के पास इसलिए आना चाहता हूं कि विजय लक्ष्मी सचिन पायलट जहां से वोटिंग करेंगे वहां पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान की जनता अगले 5 साल के लिए नई सरकार के लिए वोट डालने जा रही है। लेकिन उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की थी, जिसका अंश भी हमने आपको दिखाया था। जरा दिखाते हैं। दावा कर रहे हैं कि रिपीट होगा इस पर सरकार। उनकी सरकार रिपीट होने जा रही है। गहलोत ने कहा है कि पूरे राज्य में उनकी सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं का अंडर करंट चल रहा है और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा लेती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस लाल डायरी का जिक्र कर रही है वैसी लाल डायरी जैसी कोई चीज है ही नहीं। गहलोत ने कहा है कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा और फिर से कांग्रेस का राज आएगा। राजस्थान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। जनता अपने भविष्य का फैसला करने जा रही है। हमारे साथ इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, जो कुछ ही देर में सरदारपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना वोट भी डालेंगे। यहीं से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। गहलोत साहब, ये बताइए कि इस मोमेंट पर आप, अब चुनाव प्रचार तो खत्म हो चुका है, लोगों ने अपना मन बना लिया होगा, आपको क्या लग रहा है किस प्रकार का मैंडेट देने का मन बनाया होगा लोगों ने? देखिए, वैसे तो जनता ही माई बाप होती है, पर इस बार लगता है कि सरकार रिपीट करने का मन बना लिया है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको इस कॉन्फिडेंस? कोई भी व्यक्ति राजस्थान के अंदर चाहे किसी पार्टी का हो, वो कहने की स्थिति में नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया या सरकार के विरोध में कोई लहर है। कोई नहीं कहेगा आपको। बीजेपी को वोट देने वाला भी नहीं कहेगा कि कोई काम नहीं हुआ है या कुछ सरकार के विरोध में कोई लहर है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारे पक्ष में जाता है। फिर कर्मचारी हो, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, अलग बजट पेश किया मैंने किसानों को, मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत काम हमने किए जो कि मतलब कानून के पार किए हम लोगों ने, कंट्री में कहीं नहीं। वो राइट टू हेल्थ चेंज योजना 25 लाख या 50 लाख कर दिया हमने। एक सिक्योरिटी दी है। सबके तो काम पड़ते नहीं है, तो बीमार होते भी नहीं है, पर सिक्योरिटी की बात है। ऐसे कई फैसले हमने किए जिसको लोगों ने लाइक किए। इनफैक्ट पेपर लीक के मामले को अगर देखें या फिर वो जो लाल डायरी की बात उठ रही है, ये सब बकवास है। ये कोई इश्यू नहीं है। किसने रोका आपको? लाल डायरी में कुछ है या कोई लाल डायरी नाम कोई चीज है भी? हमें तो उसकी जानकारी नहीं है। आप ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, केस दर्ज करो। इनकी झूठ पकड़ी गई है, पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गए हैं। अब कुछ चलने वाली की बात नहीं है। एक मुद्दा चल रहा है कि अंडर करंट है। एक तरफ ये कहा जा रहा है हिंदुत्व का है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि योजनाओं का जो बेनिफिट मिला है लोगों को वो भी एक अंडर करंट के तौर पे काम कर रहा है। एक्चुअल परिस्थिति क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? देखिए, हमारे हिसाब से तो जो काम हमने किए हैं पब्लिक कन्विंस है उससे, और वो अंडर करंट हमारे पक्ष के अंदर है। चाहे कर्मचारी में हो और चाहे वो स्कीमों को लेके हो, हमारी गवर्नेंस को लेके हो। आपको राजस्थान में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, इवन बीजेपी वोटर भी कहेगा सब काम बहुत शानदार हो गए हैं, सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हमारा है। तो फिर अमित शाह ये कोई कह रहे हैं कि आपकी गारंटी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी खुद की कोई गारंटी नहीं है? वो तो जुमले ही, तो जैसे वो 15 लाख वाला जुमला था, ये जुमले बोल रहे हैं लोग जी। चलते चलते एक लास्ट, सचिन पायलट के साथ क्या सब कुछ ठीक है? क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा, प्रधानमंत्री ने खुद इस चीज को पॉइंट आउट किया कि उनकी अवहेलना हुई, जिस प्रकार से उनके पिताजी की अवहेलना हुई। आप सोच सकते हो कि वो चिंता हमारी करने लग गए हैं, कांग्रेस की चिंता करने लग गए हैं। वो प्रधानमंत्री जी तो बौखलाए हुए हैं कि हर पॉइंट को टच कर रहे हैं। लाल डायरी, राजेश पायलट, जादूगर, छू मंतर, ठप्पा लगाओ,
फांसी वाला, सारे पॉइंट बोल रहे, बुखलाट बोल रहे हैं वो। जो हार दिखती है व्यक्ति को तो फिर वो जो है वो जो बात निकलती जबान पे वो उस पर सच्चाई नहीं होती है। तो जो राजस्थान में हर कोई पूछ रहा है, आखिरी सवाल, राज आएगा या रिवाज आएगा? नहीं बचेगा या रिवाज? नहीं, राज आएगा, वहां पर रिपीट होगा, सरकार रिपीट होगी इस बार निश्चित तौर से।